आज दशहरे का दिन आया, असत्य पर सत्य ने विजय पाया। रामचंद्र जी ने रावण को हराया, नीति का पूरी दुनिया को एक पाठ पढ़ाया। दशहरे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं एड्यूटॉक इंडिया। सर्वप्रथम एड्यूटॉक इंडिया की तरफ से दशहरा की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है दशहरा। इस दिन श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया था और माना जाता है कि देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के उपरांत महिषासुर का अंत किया था। इस दिन को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसे विजयादशमी कहते हैं। दशहरा हर्षोल्लास और विजय का पर्व है। दशहरा के दिन शस्त्र पूजन किया जाता है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की प्रेरणा देता है। दशहरे का सांस्कृतिक पहलू भी है। भारत कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो अपने हर्षोल्लास और उमंग का वो इजहार करता है दशहरा में भगवान की पूजा करके। भारत के विभिन्न प्रदेशों में इसे अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति हमेशा से ही शौर्य और शक्ति की उपासक रही है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वीरता आए, इसलिए मनाया जाता है दशहरा। भगवान श्री राम और माँ दुर्गा के अलावा भी मराठा रत्न शिवाजी ने इसी दिन युद्ध के लिए प्रस्थान किया था, जब उन्हें औरंगजेब से युद्ध लड़ना था। ऐसा माना जाता है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी दिन प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक मुहूर्त रहता है, तो यह काल सर्व कार्य के लिए सिद्धिदायक माना जाता है। साथ के साथ अगर इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग होता है तो वो और भी अधिक शुभ होता है। वैसे तो श्री राम से जुड़ी हुई जो विजय कथा है उसके बारे में हम सब जानते हैं और हर साल रावण का पुतला भी जलाते हैं, लेकिन दशहरे से अर्जुन से भी जुड़ी हुई एक विजय कथा है। दुर्योधन ने जब पांडवों को जुए में पराजित किया था तब उसने एक शर्त रखी थी कि 12 वर्षों तक उन्हें वनवास में रहना है और 13वें वर्ष उन्हें अज्ञातवास में रहना है। अज्ञातवास के समय अर्जुन ने अपने शस्त्र समी के एक वृक्ष में छुपा दिए थे और वो वेश बदलकर राजा विराट के यहाँ नौकरी करने लगे थे। जब वो राजा विराट के यहाँ काम करने लगे थे तब एक दिन राजा विराट के पुत्र अर्जुन को अपने साथ ले गए गौ रक्षा के लिए। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र अर्जुन को अपने साथ ले गए तब अर्जुन ने अपने सभी शस्त्र शमी के पेड़ से उतारे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इसी दिन उन्होंने भी विजय प्राप्त की थी, इसलिए माना जाता है कि इस दिन में अगर हम कोई काम करेंगे तो उसमें हमें विजय प्राप्त होगी। विजयादशमी अधर्म पर धर्म की, पशुता पर मानवता की, अन्याय पर न्याय की और राक्षसत्व पर देवत्व की विजय का दिन है। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि हृदय से रावण जैसी बुराई का नाश हो और प्रभु श्री राम का वहां वास हो। आप सबको एड्यूटॉक इंडिया की तरफ से दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।